हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल जिंदगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक लड़की के दो पति पर आधारित है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। अस्पताल के कमरे के बाहर शोर करते लोगों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने परिवार में आने वाले नए मेहमान की। तभी कमरे से बाहर आती डॉक्टर को देखकर सब जल्दी से उनके पास पहुंच गए। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, बधाई हो अम्मा जी, आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या सच कह रही हो आप डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर बोली, हाँ अम्मा जी, ये सच है, आपको पोती हुई है। अम्मा जी खुशी से अपने बेटे को बोली, जा बेटा, भाग कर जा और कम से कम 5 किलो लड्डू लेकर आ, आज सबका मुंह मीठा कराऊंगी मैं। यह सुनकर डॉक्टर हैरान होकर बोली, अम्मा जी आप कौन सी मिट्टी से बनी हो? मैं तो रोज इस हॉस्पिटल में अनेकों बेटियों को जन्म होते देखती हूँ। बेटी के जन्म की खबर सुनकर लोगों का मुंह लटक जाता है और आप सबको मिठाइयाँ बांट रही हैं। सही बोली आप डॉक्टर साहिबा, मैंने खुद भी तो एक औरत के रूप में जन्म लिया था। अम्मा जी अपने बारे में बताते हुए बोली, मैं पैदा हुई थी तो 2 महीने तक मेरे पिताजी ने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। जब भी यह बात मेरी माँ मुझे बताती थी तो अजीब सा दर्द उभर जाता था। उनकी आंखों में बस अपनी बहू को उस दर्द से बचाना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर अम्मा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत खुश हुई। नमस्ते कर उन्हें अपने केबिन में चली गई। इधर पोती के घर आने के बाद भी दादी के लाड प्यार में कोई कमी नहीं आई। दादी ने बड़े दुलार से अपनी पोती का नाम रखा मुग्धा। दादी ने बहुत सोच समझकर उसका नाम मुग्धा रखा था। मुग्धा ऐसी ही थी जो उसे देखता बस खो जाता था। दादी की देखरेख और माँ के प्यार ने मुग्धा को सिर्फ रूप का ही नहीं बल्कि गुणों का भी धनी बना दिया था। और एक कहावत शायद उसी के लिए बनी थी, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली, क्योंकि मुग्धा के जन्म से पहले उसके बापू का व्यापार बड़े ही धीरे गति से चल रहा था। वही व्यापार मुग्धा के जन्म के बाद दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। दिन बीतते गया और फिर वो दिन भी आया जब इस सोनचिड़ैया को बाबुल के आंगन से उड़ जाना था। मुग्धा की शादी जिससे तय हुई थी वो दोनों जुड़वा भाई थे। यह बात मुग्धा को पता नहीं था, जिनका नाम अमित और सुमित था। दोनों एक ही जैसे दिखते थे। न सुमित अमित से अलग था और न ही अमित सुमित से। परिवार अच्छा होने के कारण मुग्धा के पिताजी वहां शादी तय करके घर चले आए। शादी तो सुमित से तय हुई थी, लेकिन मन ही मन अमित को भी मुग्धा पसंद थी। नई जिंदगी के पहले कदम पर ही लड़खड़ा गई मुग्धा, जिससे शादी तय हुई थी, जिसके साथ उसने फेरे लिए थे। वो तो सासू माँ के साथ मेरी स्वागत के लिए खड़ा है, तो वो कौन था जो मेरे बगल में खड़ा था? घबराई हुई मुग्धा अभी यही सोच रही थी, तब तक वहाँ उपस्थित सभी लोगों की हंसी मुग्धा को देखकर रुक रही थी। किसी तरह अपनी हंसी को रोककर सासू माँ बोली, अरे मुग्धा बेटा, परेशान ना हो, यह सब तेरे देवर अमित की शरारत है। इतना बोली थी इसको कि तुम्हें बता देते हैं कि अमित और सुमित दोनों जुड़वा हैं। कोई भी इन्हें पहचान नहीं सकता कि कौन सुमित है और कौन अमित। पर नहीं, इसको तो सरप्राइज देना था ना अपनी भाभी को। अब तुम ही संभालो अपने लाडले देवर को। तभी पीछे से इकलौती नंद चहकते हुए बोली, भाभी बी केयरफुल, सुमित भैया को पहचानने में कभी धोखा मत खा जाना। इधर मुग्धा सच में हैरान परेशान सी सोच में पड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर सच में वो पहचान ही नहीं पाई सुमित को, या दोनों भाई ने मिलकर कोई शरारत करी तो उफ, मैं क्या करूँगी? भगवान जी, ये कैसा लोचा है? मुग्धा उसी सोच विचार के चलते अपनी पहली ही रात में सारा डर सुमित से कह बैठी। उसकी बात सुनकर धीमे लफ्जों में मुग्धा से बोला सुमित कि कितनी भोली हो तुम मुग्धा, जरा सी बात में क्या क्या सोच ली।
अच्छा सुनो, अमित सगा भाई है मेरा, थोड़ा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं है। परेशान मत हो, अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। रही बात मुझे पहचानने की तो उसका भी हल है मेरे पास। हम एक कोडवर्ड बना लेते हैं जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मुझे पहचानने में। अब तो खुश होना। सुमीत की यह बात सुनकर सच में दिल से मुस्कुरा दी मुग्धा और मन ही मन सोचने लगी कि भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है मुझे। जिस बात को लेकर मैं सुबह से परेशान थी उसे चुटकियों में हल कर दिया सुमित ने। अगले दिन से मुग्धा के नए जीवन की शुरुआत हुई। यूं ही हंसते गाते कब 3 महीने गुजर गए किसी को पता भी न लगा। अब तो मुग्धा के आंगन में भी नया फूल खिलने वाला था। पर एक दिन जैसे ही सुमित खाना खाने बैठा तभी एक फोन आ गया। सुमित खाना छोड़कर टहलते टहलते बात करने लगा। फोन कटने के बाद जब सुमित पीछे खाने की तरफ मुड़ा तो यह देखकर हैरान हो गया कि खाने के पास एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। उस वक्त बिल्ली की ये हालत देखकर सुमित को यह समझ आ गया था कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। पर क्यों, यह बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। वो दिन तो जैसे तैसे बात को खुद से ही इग्नोर करते हुए किसी से कुछ नहीं बताया। सुमित ने फिर कुछ दिन जैसे तैसे बिता और फिर वो रोज जैसी ही शाम थी। पर जाने क्यों आज सुबह से ही मुग्धा का दिल घबरा रहा था जिसे वो अपना वहम मानकर बार बार वो अपने दिल को बहला लेती थी। पर आज शायद अनहोनी का ही दिन था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी पर सुमित का कुछ अता पता नहीं था और ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा था। तभी अचानक से मुग्धा के फोन की घंटी बजी। किसी का अस्पताल से फोन था। सुमित आईसीयू में भर्ती थे। किसी बड़े वाहन से टक्कर हुई थी सुमित के बाइक की। पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी मुग्धा कि सुमित अब खतरे से बाहर था। आज 3 महीने के बाद सुमित घर आए थे। मुग्धा ने पूरा घर बिल्कुल दुल्हन सा सजा रखा था। कुछ दिन के बाद सुमित काफी हद तक अच्छा हो चुका था। अब तो वो अकेले चलने भी लगा था। आज करवा चौथ की रात थी। सुमित मुग्धा के संग तीसरी मंजिल पर चांद का इंतजार कर रहा था। तभी मुग्धा सुमित से बोली, ओह सुनिए जी, मैं गलती से अपनी चुनरी तो कमरे में ही भूल आई। आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। पर मुग्धा अपने कमरे तक भी नहीं पहुँच पाई थी। तभी सुमित की दिल दहलाने वाली चीखों को सुनकर वो नंगे पांव छत पर भागी। ऊपर जाकर देखा तो सुमित कहीं नहीं था। आज शायद किस्मत मुग्धा पर मेहरबान नहीं थी। तभी मुग्धा को अपनी सास की आवाज सुनाई दी। वो उसे जल्दी से नीचे बुला रही थी। वो जल्दी से नीचे पहुंची तो सास उसकी बलाए लेती हुई नहीं थक रही थी। वो मुग्धा को गले लगाकर बोली, तू सच में बहुत भाग्यशाली है। तेरी ही किस्मत से तेरा सुहाग हर बार मौत के मुंह से वापस आ जाता है। आज ही देख लो। अचानक से एक ट्रक आया जो गद्दे से भरा हुआ था। एक खरोंच तक नहीं आई सुमित को। व्रत तो पूरा हो गया पर इस रोज रोज के हादसों ने दिल तोड़कर रख दिया था मुग्धा का। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल घबराने पर जब वो रसोई से पानी लेने गई तो अमित के कमरे से आती आवाज में अपना नाम सुनकर मुग्धा के कदम उसके कमरे के आगे ही थम गए। अमित अपने दोस्त से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया यार, हर बार वो सुमित बच जाता है। क्या क्या नहीं किया मैंने, पर सब बेकार हो गया। नहीं रह सकता मैं मुग्धा के बिना। जब से उसे देखा है ना, पागल हो गया हूँ मैं। और वो सुमित सिर्फ 3 मिनट बड़ा है मुझसे, पर माँ हर चीज पहले उसे ही देती है। आखिर बड़ा है ना वो, पर अब और नहीं। कल का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी आंधी की तरह मुग्धा अमित के कमरे में पहुंची और चिल्ला कर बोली, बस अब और नहीं, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। मुग्धा की आवाज सुनकर पूरा घर वहां आ गया। यह देखकर अमित ने सुमित पर गन तान दी। तभी मुग्धा उन दोनों के बीच आ गई और इन तीनों की छीना झपटी में गन चल गई, जो कि अमित को लग गई। अमित को अपनी करनी का फल मिल गया
और मुग्धा कलयुग की सावित्री बनकर अपने सत्यवान को वापस ले आई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।